क्या कहता है कि मार के कपार फोड़ देबो। तो आज रात भर जाके घरे बतियाना है तो अपनी वाली को याद में पागल हुए फिरते हो ना, यानी कि है ना, आज जिसके चक्कर में दो दो तीन तीन दिन से खाना नहीं खा रहे हो और हस्बैंड का काम क्या है, खिलाना पिलाना और सुलाना और जगाना। हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग के जो ब्रेन होता है उसका 3 अलग अलग पार्ट्स होता है। सबसे पहला पार्ट्स का अगर बात किया जाए तो फोर ब्रेन होता है, और दूसरा पार्ट मिड ब्रेन होता है, और तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन होता है। आज हम लोग इस वीडियो में फोर ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जहां तक सवाल है फोर ब्रेन का, तो जो फोर ब्रेन होता है ये फोर ब्रेन का 2 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेरेब्रम, और इसी सेरेब्रम के जस्ट नीचे इसके बेस पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये फोर ब्रेन मेनली सेरेब्रम से बना हुआ है। कहा जा सकता है कि फोर ब्रेन जो है मेन रूप से सेरेब्रम का से बना हुआ है, यानी ये लार्जेस्ट पार्ट है और मेन रूप से क्या बना हुआ है, सेरेब्रम से। जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेब्रम उसको कहते हैं। अब बात किया जाए सेरेब्रम का, तो सेरेब्रम पार्ट होता है क्या चीज का, सेरेब्रम पार्ट होता है फोर ब्रेन का। तो तुम लोग गांव देहात में एक भाषा सुनते हो कि कोई अगर किसी को किसी पे गुस्सा होता है तो गुस्सा होने के बाद क्या कहता है कि मार के कपार फोड़ देबो। तो मार के कपार फोड़ देबो इसका मतलब क्या कि जो फोर ब्रेन होता है ये क्या हुआ कि सेरेब्रम जो है फोर ब्रेन का बड़ा वाला भाग है। तो जी मार के कपार फोड़ना है, यानी कि सिंपल भाषा में समझ लेना कि फोर ब्रेन पे अटैक हो रहा है। अब फोर ब्रेन पे अटैक हो रहा है तो जो मार के कपार फोड़ने के लिए बोल रहा था उसको पहले तो सोचना पड़ा होगा, उसके अंदर ये थिंकिंग आया होगा कि जी उसको मार के कपार फोड़ना है क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। अब सोच के हमको कपार फोड़ना था, तो ये जो मेरा सेरेब्रम है ना, इसका मेन फंक्शन होता है थिंकिंग करना। जो थिंकिंग तुम लोग सोचते हो कि उसको मार के कपार फोड़ देना है, और जैसे यहाँ सोनुआ बैठा हुआ है ये सोच रहा है कि आज रात भर जाके घरे बतियाना है, तो ये थिंकिंग का काम कौन करवा दे रहा है, ये थिंकिंग का काम कोई और नहीं सेरेब्रम करवा दे रहा है। अब बात किया जाए कि अगर तुम सोच के कोई काम करोगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ वॉलंटरी एक्शन होगा। वॉलंटरी एक्शन कहने का मतलब क्या, जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो काम तुम्हारे कंट्रोल में है वो काम का बात किया जा रहा है। तुम चाहता तो माथा नहीं फोड़ता, ये सोच के कर रहा था, यानी कि ये वॉलंटरी एक्शन कर रहे हो। यानी ये भी कहा जा सकता है कि मेन पार्ट तो थिंकिंग होता है, और ये जो थिंकिंग होता है हम लोग वॉलंटरी एक्शन थिंकिंग के कारण कर पाते हैं। तो ये जो वॉलंटरी एक्शन होता है ये सारा वॉलंटरी एक्शन जितने सारे वॉलंटरी एक्शन हम लोग के शरीर में हो रहे हैं, ये सारा वॉलंटरी एक्शन कुछ कहीं किसी और से नहीं, ये सेरेब्रम के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। वॉलंटरी एक्शन के साथ साथ तुम लोग का जो इमोशंस है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुम लोग का जो इमोशंस आता है, ये इमोशंस भी कुछ और नहीं, ये सेरेब्रम ही कंट्रोल करके जाता है। और साथ ही साथ जो तुम लोग अपनी वाली को याद में पागल हुए फिरते हो ना, यानी कि मेमोरी वाला पार्ट, ये मेमोरी भी यही दिलवाता है। यानी कि जो तुम लोग को याद आ रही है ना, आज जिसके चक्कर में दो तीन तीन दिन से खाना नहीं खा रहे हो, ये याद करने वाला भी जो फंक्शन है वो सेरेब्रम का ही है। ध्यान रहेगा, जो सेरेब्रम का फंक्शन होता है वो थिंकिंग करना होता है, मेन रूप से सेरेब्रम का फंक्शन होता है, इमोशंस का सेरेब्रम का फंक्शन होता है, मेमोरी का सेरेब्रम का फंक्शन होता है, साइट का, नजारा का, जो तुम लोग को अलग अलग जो नजारा पसंद आता है ना, वो सारा साइट भी इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहां तक के तुम्हारा हियरिंग हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, रिप्रोडक्टिव फंक्शन तक के भी अगर बात किया जाए तो यही सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट, दूसरा पार्ट के बारे में हम अभी बात कर रहे थे जिसका नाम था हाइपोथैलेमस। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो सेरेब्रम के बेस पे एक छोटा सा पार्ट होता है, सेरेब्रम के जस्ट नीचे पाया जाता है एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। अगर इसका फंक्शन का बात किया जाए तो देखो जी, एच से होता है हाइपोथैलेमस, एच से होता है हस्बैंड। एच से क्या हुआ, हाइपोथैलेमस, और एच से हुआ हस्बैंड। और हस्बैंड का काम कौन है, हस्बैंड का काम है खिलाना। क्या क्या काम है हस्बैंड का, खिलाना,
हस्बैंड का काम है खिलाना और पिलाना। और क्या, हस्बैंड का काम है खिलाना पिलाना और सुलाना और जगाना। ये 4 काम होता है हस्बैंड का। क्या क्या चीज, खिलाना और पिलाना और सुलाना और जगाना। ये 4 अलग अलग काम है हस्बैंड का, और ये चारों अलग अलग काम करोगे तभी तुम्हारी बीवी खुश रहेगी, नहीं तो दूसरा के साथ भाग जाएगी। बच के रहना थोड़ा सा। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या पता चला कि एच से होता है हाइपोथैलेमस, एच से होता है हस्बैंड, और हस्बैंड का काम क्या है, खिलाना पिलाना और सुलाना और जगाना। हस्बैंड का क्या काम है, खिलाना पिलाना सुलाना और जगाना। तो जी जहां तक खिलाना पिलाना से है, तो तुम लोग को जो भूख लगता है, जो प्यास लगता है, ये इसी हाइपोथैलेमस के कारण लगता है। तुम लोग को लगता है ना कि अब भूख लगा तो जाते हो और मार भात खा के चल आते हो। तो जो भूख लगा है ये किसके कारण, इसी हाइपोथैलेमस के कारण आता है। तुम लोग जैसे मार्केट में जाते हो तो नारियल पानी देख के ही प्यास लग जाता है, तो ये भी कुछ और नहीं, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और साथ ही साथ तुम लोग सोते हो और जागते हो ना, इसका भी कंट्रोल। ऐसा थोड़े ना है कि 24 घंटा तुम सुतले रह जाओ, नहीं हो कोई जगाएगा ना, तैयो कुछ टाइम के बाद ना तुम जाग जाते हो। तो ये जो स्लीप साइकिल है और ये जो वेक साइकिल है, मतलब जागने वाला ड्यूरेशन और सोने वाला ड्यूरेशन जो है वो कंट्रोल करके देता है हाइपोथैलेमस। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मिड ब्रेन का अलग अलग फंक्शंस क्या होता है।